आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं दीपक जोशी। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं कि कुमाऊं विश्वविद्यालय है, भीमताल परिसर ये है। भीमताल कुमाऊं विश्वविद्यालय के बाहर मैं खड़ा हूं। विश्वविद्यालय तो है, लेकिन यहाँ पर जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी कुछ परेशानियां हैं, क्योंकि सालों से यहाँ काम करते हैं। उनको उचित मानदेय नहीं दिया जाता जो दूसरे राज्यों में दिया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर मैदान की एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके खेलकूद की जो एक्टिविटी होती है वहाँ पर उसके लिए मैदान नहीं है। और इसके साथ इस कॉलेज में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या यहाँ पर होना चाहिए, इसके विस्तार से हम रिपोर्ट बना रहे हैं और आपको बताएंगे कि इस विश्वविद्यालय जो यहाँ पर खुला है इसमें बीएड और एलएलबी क्यों नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं बीएड के लिए बाहर जाना पड़ता है यहाँ के क्षेत्रों के जो विद्यार्थी हैं। अगर यहीं पर एलएलबी हो जाता, बीएड की कक्षाएं चालू हो जाती तो बड़ी राहत मिल जाती यहाँ के स्थानीय विद्यार्थियों को। ये क्यों नहीं हो पा रहा है, आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करें और अंदर भी जाएंगे हम कैंपस के, तो यहाँ बात करते हैं क्या कुछ नतीजा निकलता है, आपको भी दिखाते हैं। तो इस समय हमारे साथ बात करने के लिए पारस चंद्र हैं, जो भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी हैं भीमताल विधानसभा के। तो इनसे जानते हैं कि बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। तो पहला प्रश्न आपसे है कि भीमताल में एलएलबी एवं बीएड की जो कक्षाएं अभी तक संचालित नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई? जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि 2020 में जो पूर्व के कुलपति महोदय यहाँ पे रहे हैं, उनके द्वारा यहाँ पे भवन निर्माण का शिलान्यास रखा गया था। उसके पश्चात अभी जैसे मैं वर्तमान में बता दूँ कि नैनीताल में बीएड एवं अ, बी बीएड एवं एलएलबी की जो कक्षाएँ हैं, पाठ्यक्रम है, वो वहाँ पे संचालित हो रहा है। तो इससे क्या है, उनके उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण अभी तक भीमताल में एलएलबी और बीएड की कक्षाएँ यहाँ पे संचालित नहीं हो पाई है। इससे भीमताल की जनता की भी उपेक्षा हुई और भीमताल की भी उपेक्षा हुई है। और जो कक्षाएँ, जो कोर्स यहाँ पे भीमताल में संचालित होने थे, वो अभी नैनीताल में संचालित हो रहे हैं। हर्ष भाई, दूसरा प्रश्न है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर कुमाऊं विश्वविद्यालय में 2011 से संविदा में रखे गए हैं, उन्हें नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है? जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, 2011 से पूर्व जो भी संविदा पे यहाँ पे कर्मचारी रखे गए हैं, उनकी पूर्व की सरकारों द्वारा कुछ रुचि देखी नहीं गई थी कि उनको परमानेंट करना है या किस जॉब पे उनको रखना है यहाँ पे। तो अभी हमारी वर्तमान की सरकार है, वो अभी उस पे कार्य कर रही है और इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है, जैसे कि मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे पूर्व में 2013 में, 15 में, 2017 में, 2019 में एडवर्टाइज़मेंट्स निकले थे, जिसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के दोनों वर्गों के और वर्गों की भी काफ़ी यहाँ पे शिक्षक भी हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भी हैं, कुछ प्रोफ़ेसर भी हैं, तो उनकी भी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। उससे क्या होता है कि जो अनुसूचित वर्ग के और अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो लोग हैं, जो शिक्षक हैं यहाँ पे, उनका पढ़ाई में भी रुचि नहीं बढ़ पाती है या वो अच्छे से अध्ययन नहीं करा पाते हैं और कहीं न कहीं उनका मनोबल थोड़ा गिरता हुआ है। इस विषय से दिखाई देता है कि उनकी जो जॉब है परमानेंट नहीं हो पा रही है। तो तीसरा प्रश्न यह है पारस भाई, प्रदेश से जो बाहर विश्वविद्यालय होते हैं वहां प्रति माह 57,000 रुपये संविदा में रखे गए कर्मचारियों को दिए जाते हैं, लेकिन हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय में यह नहीं दिया जाता, क्यों? जी, हमारे कुमाऊँ विश्वविद्यालय में 35 से 40,000 के बीच में उनको वेतन दिया जाता है। मेरे हिसाब से ये वेतन जो है न्यूनतम वेतन के आधार पर नहीं है, ये चीज़ गलत हो रही है, उनके कहीं न कहीं अधिकार को मारा जा रहा है। तो ये जो वेतन है नई जो यूजीसी के हिसाब से, नियमावली के हिसाब से, ये भी इसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए और सरकार को इसमें थोड़ी रुचि दिखानी चाहिए, जो कि न्यूनतम वेतन की जो रूल्स हैं, उसके आधार पर इनके वेतन को अभी बढ़ना चाहिए। 57 से 70,000 रुपए जैसे अन्य राज्यों में हो रहे हैं, यहाँ पे भी होना चाहिए। इससे हमारे अध्यापकों का भी मनोबल बढ़ा रहेगा और उनकी पढ़ाने में भी रुचि काफ़ी अच्छी रहेगी। धन्यवाद। तो अब इसमें हमारे साथ बात करने के लिए बीडी पलड़िया जी हैं, जो राज्य आंदोलनकारी रहे हैं उत्तराखंड के, और ये अध्यक्ष भी हैं पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। तो पहला प्रश्न आपसे यही है कि संविदा कर्मचारियों के संबंध में बताएं आप। कुमाऊं विश्वविद्यालय में सरकार के द्वारा समय समय पर चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की गई है, जिसमें विभिन्न वर्गों के लोग हैं। उन्हें अत्यंत न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। वो अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर सकते
और उच्च शिक्षा भी नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से उनका मूल अधिकारों का शोषण एवं दमन हो रहा है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन कर्मचारियों के प्रति आपकी सहानुभूति होनी चाहिए, ताकि इनका परिवार का पालन पोषण उचित ढंग से हो सके और उचित पालन पोषण होने के साथ साथ उचित शिक्षा भी मिल सके। मैं अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कुमाऊं विश्वविद्यालय में जो 10-20 साल से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, इन्हें माननीय हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार तत्काल नियमित किया जाना चाहिए, ताकि उनके हक हकूक की लड़ाई पूर्ण हो सके। कि दूसरा प्रश्न ये है सर आपसे कि जो भीमताल परिसर है इसमें पूर्ण दर्जा दिलाए जाने के बारे में आपके क्या विचार हैं? इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री निशंक जी द्वारा 2011 में घोषणा की गई थी कि भीमताल को तीसरा दर्जा, पूर्ण रूप से तीसरा दर्जा दिया जाना चाहिए। अभी तक न भाजपा सरकार के द्वारा किया गया, न कांग्रेस सरकार के लिए किया गया, और भीमताल क्षेत्र की उपेक्षा केवल चुनाव के समय ही वादा किए जाते हैं और उसके बाद भीमताल की हमेशा ही उपेक्षा रही है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। तो जनता को इसके लिए जागरूक होना चाहिए, तभी उनके हक हकूक की लड़ाई सार्थक होगी। अन्यथा न भीमताल की उपेक्षा है, वो जो भी सरकारें आएंगी वो सरकार उपेक्षापूर्ण व्यवहार ही रहेगा। तो इस समय हमारे साथ भीमताल कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर के डायरेक्टर साहब LK सिंह जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भीमताल परिसर है, इसको पूर्ण दर्जा दिलाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? भीमताल के हमारे इस परिसर में कुमाऊं विश्वविद्यालय के विशेष रूप से व्यावसायिक पाठ्यक्रम ही चलाए जा रहे हैं, जिनमें हमारे MBA, फार्मेसी, MSc बायोटेक्नोलॉजी और कम्युनिटी कॉलेज के अंतर्गत काफ़ी जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो सब रोजगार परक हैं। इस परिसर को एक पूर्ण परिसर का दर्जा दिलाने के लिए राज्य सरकार से काफ़ी पत्राचार किया गया है। पूर्व में भी यहाँ के भीमताल से स्तर से विश्वविद्यालय के माध्यम से पूर्व में पत्राचार किया जा चुका है और प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। तो अब क्या स्थिति है इसमें तो अभी समय लगेगा, लेकिन राज्य सरकार के स्तर से इसका निर्णय होना है। जी बिल्कुल। जो भीमताल का ये परिसर है कुमाऊं विश्वविद्यालय का, इसमें प्लेसमेंट की क्या सुविधाएं हैं? किस तरीके से प्लेसमेंट होता है यहाँ पर? कहाँ-कहाँ होता है? जैसा कि आपको भी बताया, हमारे यहाँ जितने भी पाठ्यक्रम हैं ये सब व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं और इन पाठ्यक्रमों में बच्चों के लिए हम सतत रूप से कंपनियों को बाहर से बुलाते हैं और वो कंपनियां यहाँ आकर बच्चों के इंटरव्यू लेके सिलेक्ट करते हैं और हमारे बच्चों का लगभग 100% प्लेसमेंट जो है बाहर की कंपनियों में हो रहा है और हमारे बच्चे बाहर के शहरों में दिल्ली, गुड़गांव, बंगलौर इत्यादि बाहर के शहरों में सब जगह जॉब कर रहे हैं। वर्तमान में भी हमारे यहाँ प्लेसमेंट की ड्राइव पिछले कुछ दिनों से चल रही है। बच्चों के चयन की प्रक्रिया चालू है और शीघ्र ही उम्मीद है कि हमारे जितने भी बच्चे इस साल जो पास होने वाले हैं उनका प्लेसमेंट हो जाएगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय भीमताल परिसर की बात करें तो यहाँ मैदान की बड़ी समस्या है। इसके लिए कुछ प्रयास किए गए हैं अभी तक? भीमताल में जैसे कि स्थान की थोड़ी अभाव है, तो हम लोगों बच्चों के खेलने के लिए कहीं ज़रूरत होती है, तो जो सरकारी स्टेडियम है हम वहाँ पर जो है अभी कर रहे हैं। तो भविष्य में रिक्वेस्ट डाल रखी है, अगर कुछ ज़मीन उपलब्ध होगी विश्वविद्यालय की ओर से या शासन की ओर से, तो हम वहाँ पर खेल-कूद के मैदान को विकसित करने का प्रयास करेंगे।
तो अब हमने अनेक लोगों से बात की, यहाँ के डायरेक्टर साहब से भी बात की, तो जो हमको नतीजा निकला उसका यही निचोड़ है कि यहाँ पर प्रयास तो किए जा रहे हैं, यहाँ पर संविदा में लगे कर्मचारियों को उचित रुपये देने के लिए जो उनकी तनख्वाह होती है, लेकिन वह सी केवल है कार्य से उचित नहीं किए जा। इसके साथ बीएड और एलएलबी की कक्षाएं की तो उसमें कुलपति महोदय का बयान लेना पड़ेगा, क्योंकि वही बता सकते हैं कि यहाँ पर क्यों नहीं बीएड और एलएलबी हो रही है। और इसके साथ साथ जो हम कह रहे थे कि यहाँ पर खेल ग्राउंड कम है, उसके लिए भी प्रयास किए जाने की बात कही गई और कहा गया कि यहाँ पर जमीन की कम उपलब्धता है, जिसके कारण यहाँ पर यह सब नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे से ये कुमाऊं विश्वविद्यालय है, मैं इस समय परिसर में ही हूँ। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने दिखाई क्योंकि ये एक भीमताल की बड़ी समस्या है और यहाँ के लोग चाहते हैं कि उनको भीमताल में रहते हुए बीएड और एलएलबी की पढ़ाई भी मिले, जो आज की पढ़ाई है यह की पढ़ाई के लिए बड़ी है। तो ऐसे ही अनेक मुद्दों पर हम अनेक जगह जाकर आपको दिखाते रहेंगे, लोगों से बात करवाएंगे क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ और परिवर्तन होने चाहिए, सरकारों को और क्या प्रयास किए जाने चाहिए, सरकारों की उदासीनता शिक्षा के लिए क्यों है, क्योंकि भीमताल एक ऐसा क्षेत्र है जो शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और पूरे जो ब्लॉकों की बात करें तो उत्तराखंड का एक ऐसा ब्लॉक है जो शिक्षा के मामले में अच्छा प्रदर्शन करता है। तो प्रयास और किए जाने चाहिए कि इसे और बेहतर बनाए। तो आप इसके लिए देखते रहें, हम कोशिश करते रहेंगे। आप देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद, हम कोशिश करते रहेंगे। आप देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।